बड़ा ही अफसोस है आपको ये बताते हुए कि मोटरवे ज्यादती वाक़े के 12 दिन बाद भी मरकजी मुल्जिम कानून की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के लिए मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी अब तक चैलेंज बना हुआ है। ऐसा नहीं है हुमा कि वो कहीं मुल्क से भाग गया है या बिल्कुल ही रूपोश है, वो अपने रिश्तेदारों से मिलता फिर रहा है। आई वंडर के हो क्या रहा है। DIG शहजादा सुल्तान कहते हैं कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया गया है, लेकिन क्या करें कि वो हर दफा इस जाल में से निकल जाते हैं। अच्छा, और ये जाल क्या बिछाया आपको ये भी बता दें। 8 छापामार टीमें काम कर रही हैं और किसी भी इत्ला पर फौरी कार्रवाई के लिए तमाम इजला में रैपिड रिस्पॉन्स टीमें भी तश्कील दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इन प्लेस और होपफुली इंशाल्लाह ये जल्दी ही पकड़ा जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह का कहना है कि अभी तक इस केस में 2 मुल्ज़िमान मुलव्विस पाए गए, जिनमें से शफकत गिरफ्तार किया जा चुका है। आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इससे पहले आबिद अली शेखुपुरा और कसूर के बाद ननकाना पुलिस को भी चकमा देकर फरार हो गया था। कमाल है भाई, पुलिस 10 फुट पर मौजूद मुल्जिम को पकड़ ना सकी। आबिद अली जुमेरात को दोपहर 4 बजे पुराना ननकाना में अपनी साली से मिलने आया था। उसकी रिश्तेदारों से मीटअप्स चल रही हैं और यहाँ पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। पहले मोहल्ला ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती मुल्जिम भाग चुका था। लेकिन हमने वो मूवीज में नहीं देखा कि आप ऑलरेडी उन जगहों पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ लाइकलीहुड होती है कि मुजरिम वहां तक जाएगा। अगर उसकी साली है या चचा है या ताया है तो उसके इर्द गिर्द, तो उनके घरों के इर्द गिर्द तो वैसे ही सर्विलेंस होनी चाहिए। Anyway, we can sit here and criticize and say a lot. I guess बहुत कुछ किया भी जा रहा होगा, लेकिन शायद ये बहुत ही ज़्यादा। अहमद फराज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, पहले दिन से स्टोरी को देख रहे हैं, हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अहमद फराज बताइएगा, इस मुल्जिम की अहलिया से क्या मजीद कोई इंफॉर्मेशन सामने आ सकी, एक्सट्रैक्ट की जा सकी, और ये क्या हो रहा है बार बार कि पुलिस बाद में पहुंचती है और मुल्जिम पहले भाग जाता है? अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय जो है वो इसमें ये है कि मुल्जिम जो है आबिद, वो इस वक्त इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि वो मास्क पहन रहा है, और सिर्फ मास्क की वजह से उसको थोड़ा सा एज मिल रहा है। क्योंकि अगर वो आम जो शहरी की तरह कहीं घूम फिर भी रहा है, किसी होटल के बाहर खाना खा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर जब जिस दिन से वो मफरूर है उसके पास मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह उसने कानून की गिरफ्त में आना ज़रूर है। लेकिन कानून की जो नज़रें हैं वो शायद उसको इसलिए जो है वो नहीं पकड़ पा रही या उस तक नहीं पहुंच रही कि शायद वो मास्क जो है ना वो पहन के फिर रहा है और उसकी वजह से ही उसको एज मिला। जहाँ तक आपने ये कहा कि मुल्जिम अगर अपनी साली के घर मौजूद था तो वो क्यों नहीं पकड़ा गया, तो ये भी एक मज़ेदार सीन है। हुआ ये कि वो जब अपनी साली के घर बैठा, साली के घर जब उसको इतला थी कि उसने वहाँ पे आना है या वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पर पुलिस वाले पहले से मौजूद थे, अंदर बैठे हुए थे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस। तो हुआ क्या कि उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। जब उसने उस दरवाज़े के जो दरवाज़ा खुला था वहाँ से जब उसने देखा कि अंदर पुलिस एहलकार बैठे हुए, तो फिर वहाँ से वो फ़रार हो गया। असल में ये सीन हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पर शोर पड़ गया कि जी यहाँ पर आबिद आया था, और वो उसके बाद वो चकमा देकर निकल गया। तो वो वाकई वो जब यानी कि 3-4 मुकामात पर उसकी गिरफ्तारी के लिए जो रेड्स किए गए हैं, वाकई उसने चकमा दिया है और वो पुलिस को जल्द देकर फ़रार होने में कामयाब हुआ है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस तरह वो रिश्तेदारों का घर अब पुलिस जो है वो छापे मार रही है, पुलिस को पहले से ही वहाँ पे ड्यूटीज़ लगा देनी चाहिए थी। उनको पहले दिन से ही वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, जिसे पंजाबी में चिट कपड़िए कहा जाता है, उनको वहाँ पे भिजवा देना चाहिए था ताकि वो किसी न किसी टाइम पर वो गिरफ्तार हो जाए। अहमद फराज प्लीज़ ये भी बताइएगा जी, 8 टीमों का हमने जिक्र किया है कि 8 टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं इसको ढूंढने के लिए। कौन सी लोकेशंस है, कौन से एरिया ज़्यादा हैं जहां ढूंढा जा रहा है? वरना क्योंकि इस तरह सोचा जाए तो अब तक तो वो कहीं भी हो सकता है। ये लाहौर में तो वो बिल्कुल नहीं है, लाहौर से तो वो निकल चुका है। उसके बाद फिर उसके जो रिलेटिव्स जो कसूर में थे, जो ननकाना में थे, जो बहावलपुर में थे, उन सबको पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। और ये जो 8 टीमें बनी हैं, ये 8 टीमें वो हैं कि अगर कोई इतला देगा तो कौन सी टीम फौरी तौर पर वहाँ रश करेगी। जबकि इजला की जो टीमें हैं, RPOs ने और DPOs ने जो टीमें बनाई हैं IG पंजाब के ऊपर, वो है रैपिड रिस्पांस टीमें, कि अगर इजला में किसी की निशानदेही पर ये पता चलेगा कि आबिद यहाँ पे मौजूद है तो वो वहाँ से फौरी तौर पर रिस्पांस करेंगी। जबकि जो 8 टीमें बनाई गई हैं वो लाहौर से चलेंगी उस तक पहुँचने के लिए, उसको फौरी तौर पर पकड़ने के लिए तमाम एविडेंस। अच्छा, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए क्या किया जा रहा है? अहमद फराज के लाहौर से तो चला गया है, ये कहीं पंजाब से बाहर ना चला जाए? क्या बाकी सूबों को अलर्ट किया गया है, नहीं किया गया है? और जो इसके रिश्तेदार, पर्टिकुलरली इसकी बीवी जो पुलिस की हिरासत में है, उससे कुछ मालूम हो सका है मजीद?
देखिए सर, ये एक इंसानी फिनोमेना है अब्दुल्ला साहब के। जो टाइम गुजरता है लोग भी फिर भूलने शुरू हो जाते हैं। 4 दिन पहले उसकी कुछ बहरूप बदलने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी पुलिस की जानिब से। फिर हमने भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वो तस्वीरें भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम यहाँ जी बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी लोग जो है वो भूल जाते हैं, लोग अपने कामों में लग जाते हैं, ज़िंदगी के कारोबार में लग जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से उसके ऊपर नज़र रखेगा। 22 करोड़ आवाम है वो जहाँ भी है, लेकिन मुझे जो ये लग रहा है ना वो यही है कि वो इस वक्त जो है वो मास्क पहन कर फिर रहा है और उसी का ले रहा है कि वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। जाहिर है 22 करोड़ आवाम है, इतना बड़ा अहमद फराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और आपने हमें अपडेट दी है। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी इसके रिश्तेदार हैं इस आबिद नामी रेपिस्ट के, उनको भी शर्म आनी चाहिए। तुम लोग सारे मुलव्वस हो, अगर इसको कर दे रहे हो छुपने के लिए, यू आर ऑल इन्वॉल्व। मतलब जहाँ बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, मैं उसकी साली के हवाले से कह रही हूँ, कैसे दरवाजे खोले हुए हैं। या तो सिर्फ वो मिलने दे, कहे कि जरूर आओ मिलो हमसे, ताकि आप मिल के पुलिस के साथ मिलके उसको पकड़वाएं, अदरवाइज तो आप उसको एक्सेस पता नहीं क्या हो रहा था। अहमद फराज ये बता रहे थे कि पुलिस पहले से उसकी साली के घर में मौजूद थी। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात, क्या कहानी है क्या नहीं है, लेकिन आई होप कि इन्होंने इंटर प्रोविंस भी राब्ता किया होगा ताकि जो प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उन पे भी ज़रा सर्वेलेंस बढ़ाई जाए, वहाँ पे भी ज़रा नज़र रखी जाए कि अभी तो पंजाब में ही घूम रहा है, कल को खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान या कराची या फिर सिंध में आ जाता है तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल टास्क हो ये शक्ल जो हम आपको बार बार दिखा रहे थे आबिद, इसको याद रखें, उसमें इसको याद रखें। बल्कि अब तो इतनी खौफनाक ये शक्ल है कि वो नाइटमेयर टाइप सीन में भी आना स्टार्ट हो जाती है। इसको याद रखें और ये सिटीजन जर्नलिज्म होनी चाहिए कि इसको पकड़वाएं जहाँ भी ये नजर आए।